नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विनय और आप देख रहे हैं जन का मन। और जन का मन इस बार सीधे धीरेन्द्र शास्त्री जी के दरबार से। जी हाँ, मैं दुर्ग पहुंची हुई हूं और यहाँ पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी का दिव्य दरबार लगा हुआ है। दूर दूर से जनता उन्हें सुनने के लिए आई हुई है। ये दरबार ऐसा नहीं है कि पहली बार छत्तीसगढ़ में लग रहा है। हमेशा आप देखेंगे कि धीरेन्द्र शास्त्री जी लगातार छत्तीसगढ़ के दौरे में रहते हैं। यहाँ पर अलग अलग जगह पर वो अपने दिव्य दरबार लगाते हैं, हनुमंत कथा कहते हैं। लेकिन हम यहाँ पर आज इसलिए नहीं पहुँचे हैं कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी दिव्य दरबार उन्होंने लगाया है। हम यहाँ पर पहुँचे हैं कि जैसे ही धीरेन्द्र शास्त्री जी रायपुर की धरती में कदम रखते हैं, ठीक उनके सामने एक सवाल जाता है कि छत्तीसगढ़ में इस समय धर्मांतरण बहुत हो रहे हैं और धर्मांतरण को लेके काफ़ी मुद्दा गरमाया है। आप सब देख रहे हैं कि कांकेर और धमतरी में धर्मांतरण को लेकर कितना बवाल है, किस कदर वहाँ पर एक शव दफनाने को लेकर बवाल हुआ है। तो जब पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी से यह सवाल किया गया तो उनका सीधा सा कहना है कि धर्मांतरण कैंसर की तरह है। तो आज हम इसी बात को जानने के लिए उनके सीधे दरबार में पहुंचे और आप देखेंगे कि हमारे साथ लोग हैं और हम सबकी राय जानेंगे। लेकिन सबसे पहले हमारे साथ इस आयोजन को कराने वाले, इस आयोजन को जो यहाँ पर भिलाई में वो दुर्ग में जो करवा रहे हैं, राकेश पांडे जी हैं। राकेश पांडे जी बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। राकेश पांडे जी खादी ग्रामोद्योग के अध्यक्ष हैं। सर, सबसे पहले तो इतने बड़े आयोजन के बारे में आप बताएंगे कि अचानक आपको ऐसा क्यों लगा कि आयोजन होना चाहिए पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी? देखिए, हमारी ये कार्यक्रम सेवा समर्पण संस्था के माध्यम से हो रही है और मैं उस संस्था का संयोजक हूँ। देखिए, कार्यक्रम का उद्देश्य हमारी जैसे लोग अर्जी लगाते हैं, इसी प्रकार से हमारा भी भाव था कि हमारे सनातन ध्वज को लेकर के विश्व भ्रमण पर निकले हमारे पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का के श्रीमुख से हमारे यहाँ के भी छत्तीसगढ़ के निवासी और साथ ही साथ में हमारी दुर्ग और विशेष करके हमारे इस्पात नगरी के लोगों को कथा श्रवण करने का अवसर मिले, सिर्फ यही उद्देश्य रहा। जी, कथा की बात हो गई, लेकिन असल बात यह है कि जैसे ही धीरेन्द्र शास्त्री जी छत्तीसगढ़ की धरती में पैर रखते हैं तो एक तरीके से सियासी बयानबाजी होने लग जाती है। और आजकल ऐसा हो रहा है कि कांग्रेस धर्मांतरण को लेके तो सवाल कर ही रही थी, लेकिन अब धीरेन्द्र शास्त्री जी पर भी भूपेश बघेल, पूर्व सीएम, उन्होंने कहा, जैसे कि धीरेन्द्र शास्त्री जी ने जब उनको लेकर एक बयान दिया तो उन्होंने कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री जी मुझे ना सिखाएं, उनसे उम्र में मेरा बेटा 10 साल बड़ा है और मैं तो बचपन से सुंदरकांड करते आया हूँ। आप इसे कैसे देखते हैं? क्या वो कहते हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री जी कथावाचक हैं तो वो शास्त्रों का ही ज्ञान? देखिए, निश्चित तौर पे इस आयोजन को जैसे मैं आयोजित कर रहा हूँ या मेरे संयोजन में मेरी समिति कर रही है, मैं एक राजनीतिक दल से भी जुड़ा हूँ और हमारे आदरणीय भूपेश बघेल जी भी एक राजनीतिक दल से जुड़े हैं। किसी के धर्म को चैलेंज नहीं किया जा सकता। हमारे यहाँ मैं मानता हूँ कि माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी धर्म से जुड़े हुए हैं, वह अपने धर्म से अलग नहीं हो रहे हैं, लेकिन जब वो बयानबाजी करते हैं तो फिर वो एक कांग्रेसी नेता के रूप में बयानबाजी करते हैं, क्योंकि वह एक दल से जुड़े हैं और उसका नाम कांग्रेस है। और यह निश्चित तौर पे उनकी राजनीतिक मजबूरी है और राजनीतिक मजबूरी जो है वही परिलक्षित होती है। उनके दिल में भी राम हैं और वो भी हनुमान के भक्त हैं। मैं तो आपके माध्यम से हाथ जोड़ करके सनम्र निवेदन करता हूँ कि आएँ और अपने सनातन की ध्वजा को जो लेकर के हमारे पंडित जी चल रहे हैं, गुरुदेव चल रहे हैं, उसमें वह साथ दें, क्योंकि धर्म से अलग तो कोई भी नहीं है, भूपेश जी भी नहीं है और कोई भी नहीं है। जी, आप ये कहना चाह रहे हैं कि एक जो वो कांग्रेस पार्टी, जिसे ये कहा जाता है कि वो सनातन धर्म विरोधी पार्टी, ऐसा लोग कहते हैं, वो पार्टी है तो भूपेश जी की मजबूरी है, चूंकि वहाँ जुड़े हुए हैं तो वो अब कुछ कह नहीं सकते अपनी पार्टी के हिसाब से, आप ये कहना चाह रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल। मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि यहाँ पर धर्म में राजनीति आ गई। भूपेश बघेल जी ने, आदरणीय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी ने राजनीति को ला दिया धर्म में। सिर्फ इतनी सी बात है, राजनीति और धर्म दोनों अलग होना चाहिए। मैं उनसे विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि एक संत पुरुष हमारे जिले में आया है, हमारे दुर्ग जिले में आया है। दुर्ग जिले में तो वह भी निवास करते हैं,
निश्चित तौर पे आए, हनुमंत कथा का श्रवण करें, तो निश्चित तौर पे हमारे जो दिमाग में कुछ बातें भरी हैं वो साफ हो जाएंगी। सिर्फ मेरा इतना ही कहना है मैं जी। आपके पास और आऊंगी, लेकिन मेरे साथ और भी लोग हैं। कथा हो रही है जी, यहाँ पर कथा हो रही है, दूर दूर से लोग सुनने आ रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री जी, कथा से ज्यादा वो कई बार ऐसा लगता है कि बयानबाजी के लिए भी जाने जाते हैं। मैडम क्या कहेंगी आप? जय बजरंगबली, जय हनुमान जी। हम जो है, मैं तो यहाँ आई एम बॉर्न, मैं यहीं पे बॉर्न एंड ब्रॉट अप हूँ। और मैं, मेरे ख्याल से मैं सबसे पहले जो है सेक्टर 9 का जो हनुमान मंदिर है, वो हनुमान जी मेरे ही सामने वहीं पे स्वयंभू रूप में हमने देखे हैं। मैं तो उनको साक्षात देखती हूँ, तो मैं हनुमान जी की बहुत भक्त हूँ। और जैसे ही मालूम पड़ा कि धीरेन्द्र शास्त्री जी, राकेश जी ला रहे हैं उनको यहाँ इस पावन धरती में, जो हमारी इस्पात नगरी है, उसके कल्याण हेतु, और जो सनातन धर्म में हम लोग बोलते हैं कि जग का कल्याण हो, दिस इज माने सिर्फ सनातन धर्म में ही ऐसे बोलते हैं कि जग का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। तो ये बहुत अच्छा है। और उन्होंने सर, आजकल एक बड़ा सिस्टम चल रहा है, मतलब एक ट्रेंड है, अपने धर्म को महान बताना, दूसरे के धर्म को ऐसा नीचा दिखाने जैसी एक ट्रेंड चल रहा है। चाहे वो सनातन धर्म की बात हो, लोग सनातन धर्म पर टिप्पणी करते हैं, तो या दूसरे धर्मों पर टिप्पणी की जाती है। ये कितना सही मान रहे हैं? हमारी आने वाली जनरेशन के लिए कितना घातक है? बहुत घातक है। और सबको अपना अपना धर्म मानना चाहिए, मगर किसी के धर्म के प्रति दूसरे का अवहेलना नहीं करना है, और न ही किसी प्रकार का बढ़ चढ़कर उनका विरोध करना है। सभी अपने अपने धर्म को माने, मगर दूसरे के धर्म का भी सद्भाव करें, मान्य करें। धर्मांतरण नहीं होना चाहिए। हम लोग तो सारे धर्म को मानते हैं। हम तो मस्जिद के सामने भी जाते हैं तो ऐसे करते हैं, गुरु नानक जयंती वहाँ पे करते हैं तो माथा टेकते हैं। तो किसी का धर्म को धर्मांतरण नहीं करना है, दे ओनली नहीं करना है। मैडम, बहुत एकदम ये कहा जा रहा है, जैसे देखिए कई बार ये भी कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनेगा। अब हिंदू राष्ट्र बनेगा ऐसा आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता। आपको क्या लगता है? हिंदू राष्ट्र तो हमारा है, तभी तो हम लोग हैं, मतलब ऐसे घोषित तो नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी लोग मानते हैं कि हमारा देश हिंदू राष्ट्र। बिल्कुल हिंदू राष्ट्र बनेगा, क्योंकि हिंदुओं को जो हमारे जो धर्म परिवर्तन करते जा रहे हैं, और जो हिंदुओं को तोड़ने की, जो अभी आपने पूछा था ना, हिंदुओं को तोड़ रहे हैं, हिंदुओं को धर्म परिवर्तित कर रहे हैं, धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। तो इसीलिए हिंदुओं को एकत्रित होकर, एकजुट होकर हिंदू राष्ट्र बनाने की जो ठानी है हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी ने, वो हिंदू राष्ट्र बनेगा ही और घोषित भी होगा। आपको ऐसा लगता है कि हमारा धर्म खतरे में है? ऐसा कई लोग कहते हैं। अब हिंदू खतरे में है, हिंदू जाग गया है, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि हिंदू तो, हिंदुस्तान में हिंदू कभी खतरे में नहीं रहा, और हिंदू तो हमेशा से जागा हुआ था। हिंदू कहीं खतरे में नहीं है, लेकिन सद्बुद्धि की आवश्यकता है। जो धर्म परिवर्तन हो रहे हैं, चाहे किसी लालच में हो, चाहे जो भी हो, मिलजुल के सबको अपने सनातन धर्म के लिए काम करना चाहिए, जो हमारा धर्म है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपको ये बात कही कि हम सब कोई धर्म परिवर्तन कर लेने से किसी का व्यक्तित्व तो नहीं बदलता, किसी की जात, किसी की समाज नहीं बदलती। हम जात पात से ऊपर उठ के एक दूसरे को मदद करें। सबसे बड़ी जाति होती है एक दूसरे की सेवा करना, सेवा समर्पण। और ये जो सेवा समर्पण समिति भी है, जो आज पंडित हमारे आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी का कार्यक्रम करा रहे हैं, सेवा समर्पण समिति के माध्यम से, हम उन्हें जितना भी धन्यवाद दें। आने वाली जो पीढ़ी, जो अभी आप बार बार कह रहे हैं कि हिंदुत्व की बात या धर्मांतरण की बात, आने वाली पीढ़ी का ये जो चीज़ें आ रही है हमारे बीच, आचार्यगण ये हमें एक नई शिक्षा दे रहे हैं। आने वाले हमारे जो नवयुवक है, आने वाली हमारी पीढ़ी है, सनातन से जोड़ रही है। क्योंकि आज टीवी और युग जो मोबाइल का आया है, कहीं ना कहीं हमारे बच्चों को थोड़ी सी परिवर्तन की दिशा में है। उस दिशा में मैडम आप मान रही हैं कि हिंदू अभी जागा है? नहीं, हिंदू पहले से जागा हुआ है, उसको जागे हुए हैं, इसलिए उसको सुलाने के लिए धर्म परिवर्तन जो करा रहे हैं, इसके लिए हम थोड़ा सा दुखी हैं। और
हम तो किसी को यानी कोई किसी को अपने धर्म में लाने की कोशिश नहीं। इस समय हम दुर्ग में हैं और यहाँ पर ना पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी की कथा चल रही है। उसे सुनने के लिए केंद्रीय मंत्री दोखन साहू जी भी यहाँ पहुँचे हैं। सर, एक भव्य आयोजन किया जा रहा है, इसके साथ ही एक हुजूम देखने को मिल रहा है, लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है, इसे क्या कहेंगे? देखिए, सरोज दीदी के द्वारा ये भव्य आयोजन किया गया है। हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ आए हैं हमारे पूज्य धीरेन्द्र शास्त्री को सुनने के लिए। ये संतों की धरती है, महात्माओं की धरती है और इस धरती पर संत महात्मा करके अपने साधना से इस धरती को भकाते हैं। इस समय प्रदेश में धर्मांतरण का मुद्दा बहुत गरमाया है। बीजेपी की सरकार है, कांग्रेस कह रही है कि आपकी सरकार है, आप धर्मांतरण को लेकर सख्त कानून क्यों नहीं ला रहे हैं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी भी कह रहे हैं कि धर्मांतरण कैंसर से खतरनाक बीमारी है। अब क्या जो अगला सत्र होगा उस पर धर्मांतरण पर कानून आएगा? और भूपेश बघेल जी भी कह रहे हैं कि हमें मत बताइए, धीरेन्द्र शास्त्री जी ने उन्हें कहा था तो उन्होंने कहा, सुंदरकांड के लेकर कहा, मेरा बेटा उनसे 10 साल उम्र में बड़ा है। क्या कहेंगे इस सारे मामले में? देखिए, धर्मांतरण के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी पहले भी रही है, आगे भी रहेगी और भारतीय जनता पार्टी समय समय पर इसके लिए कानून बनाते रही है, आगे भी बनाएगी। हर व्यक्ति को अपने धर्म में रह करके अपने धर्म का ही पालन करना चाहिए। धर्मांतरण मतांतरण बिल्कुल नहीं होना चाहिए, हम उसके बिल्कुल खिलाफ। तो सर, अब अगली बार क्या अगले सत्र में आएगा कानून? देखिए, राज्य सरकार तय करेगी कानून आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ पे बीजेपी की सरकार है, कानून बनाने की बात कह रहे हैं, लेकिन सबसे बड़े आपने कभी इस बारे में सोचा कि धर्म परिवर्तन जो हो रहा है उसके पीछे की वजह क्या है? अशिक्षा है, गरीबी है, ये भी कहा जाता है कि आप जो गरीब है पैसों का लालच देके आर्थिक तंगी को दूर करने की बात भी सामने आती है। तो आपको नहीं लगता है कि इस तरफ ध्यान देना चाहिए सरकारों को? जी बिल्कुल, सरकार वैसे इस तरफ पूर्ण रूप से ध्यान दे रही है। धर्म परिवर्तन वाकई यहाँ के लिए बहुत बड़ी मुद्दा है और जो धर्म परिवर्तन की ओर जा रहे हैं उनको लालच देकर और कुछ उनके विपरीत परिस्थितियों से गुजरने वालों को लेकर तो धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, उनको भगवान सद्बुद्धि दे। और हिंदू को छोड़कर जो जा रहे हैं दूसरे धर्म को, उनको मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, सनातन शाश्वत है, पहले भी था और है और रहेगा। सनातन कभी समाप्त नहीं होगा। इसलिए धर्म के अपने मानने वालों को मैं बोलूँगा धर्म परिवर्तन के खिलाफ में, और सरकार को भी इसके कड़ा कानून बनाना चाहिए। राकेश जी, आप कह रहे थे कि भूपेश बघेल जी अपनी पार्टी से मजबूर हैं, लेकिन वो तो कहते हैं जैसे राम मंदिर बना था तब भी कांग्रेस नहीं गई थी। कांग्रेस हमेशा कहती है कि हम ना तो राम के विरोधी हैं, जब भी हम कभी कोई बात करता है तो यही कहते हैं ना तो हम राम के विरोधी हैं और हम तो हिंदुस्तान में हैं, सनातन हैं। जी देखिए, हम जब कोई भी कार्य करते हैं तो अपने काम से संदेश देते हैं। यदि भगवान राम का मंदिर बना और भगवान राम के मंदिर के साथ में हमारे राष्ट्र की अस्मिता जुड़ गई, हमारी निष्ठा जुड़ गई, हमारी प्रतिष्ठा जुड़ गई, तो निश्चित तौर पे आमंत्रण तो उनको भी गया था और सादर आमंत्रण गया था। भगवान राम के नाम से क्यों परहेज होना चाहिए? इसलिए मेरा कहना है कि वो हर बार राम विरोधी होने का राजनीतिक मजबूरी का हमेशा नारा देते हैं और कहीं न कहीं आज यदि राम के नाम के साथ में जनता खड़ी हो रही है तो यही जनमत है और जनमत के साथ में, निष्ठा के साथ में हमको खड़ा होना चाहिए। आप भूपेश बघेल जी के बयान को लेकर और भी कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि देखिए, हमारे संतों को हाँ आज लाखों लाख जनता जिस धर्म पुरुष को सुनने के लिए बेताब है, उनका अनुकरण कर रही है। उसको यदि वह उम्र से कम है तो क्या उनका दोष है? यदि मेरा पुत्र उनसे उम्र में यदि बड़ा है तो क्या वह जस्टिफाई होता है? मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि उम्र कोई मापदंड नहीं है। हमारे भारत का संविधान भी 21 वर्ष का भी यदि कोई आईएएस सेलेक्ट हो जाता है तो उसको भी वह परमिट करता है। तो मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि उम्र को अनुभव और ज्ञान से न जोड़ा जाए कि उम्र होने से जरूर अनुभव बढ़ते होंगे, लेकिन वह प्रतिष्ठित हो ये कोई ज़रूरी नहीं है। जी।
वो ये भी कहते हैं छत्तीसगढ़ बहुत शांतिप्रिय प्रदेश है, यहाँ पर कोई इस तरीके के, लेकिन आप देख रहे होंगे सर कि पिछले काफ़ी समय से छत्तीसगढ़ में बहुत बवाल हो रहा है, चाहे वो धर्मांतरण के नाम से ज़्यादातर हम देख रहे हैं उसे लेकर। और बीजेपी की सरकार है वो मांग कर रहे हैं कि सख्त कानून लाइए, और इस बार भी बात हो रही थी कि बीजेपी शीतकालीन सत्र में बीजेपी धर्मांतरण को लेकर सख्त कानून ला सकती है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ है। जी हाँ, निश्चित तौर पे मैं, चूँकि मेरी सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमारे छत्तीसगढ़ की सरकार के साथ में मेरे पास में भी एक दायित्व है, तो जैसा आप कह रही हैं बिल्कुल ऐसी ही जानकारी मुझे भी है कि चूँकि छत्तीसगढ़ में जो हमारे सुदूर वनवासी क्षेत्र हैं वहाँ पे लगातार धर्मांतरण हो रहा है। देखिए, धर्म का विरोध नहीं है कि हर धर्म हमको सही राह दिखाता है, लेकिन धर्म का परिवर्तन जो धर्मांतरण के रूप में आ रहा है, प्रलोभन के रूप में आ रहा है, वो निश्चित तौर पे निंदनीय है और उस पर कार्य होना चाहिए। और हमारे गुरुदेव भी ये कह रहे हैं कि आप धर्म के साथ में सेवा जोड़िए, क्योंकि धर्मांतरण कई बार प्रलोभन के साथ भी हो रहा है। तो प्रलोभन छोड़ करके हमारे जो धर्म पुरुष हैं, हमारे जो धर्मनिष्ठ लोग हैं, वह सेवा भी करें, ताकि कोई, अब जैसे विवाह की बात हो रही है, गरीब लोगों का विवाह, उनको मजबूती देना, तो निश्चित तौर पे हमारे सनातन धर्म में भी मजबूती देनी चाहिए। सर एक बात बताइए, जैसा कि कहा जा रहा है कई राज्यों में सख्त कानून है धर्म परिवर्तन को लेके, लेकिन अभी छत्तीसगढ़ में नहीं है, लाने की बात कही जा रही है। तो मेरा ये जानना है कि आपको नहीं लगता क्या राजनीतिक विरोधाभास की वजह से ऐसे कानून नहीं आ पा रहा है? देखो, शासन का काम अपना कानून बनाना है, वो अलग करेंगे। हम लोग जैसे हिंदू हैं तो हम लोग समाज को जागरूक करेंगे, वो किसी अन्य धर्म में पलायन ना करें, और सारे हिंदुओं से जितने भी सनातनी हैं या हिंदू हैं उन्हीं भाई से कहना है कि शिक्षा के माध्यम से और धर्म के माध्यम से निचले आदिवासी क्षेत्रों में और जो छोटे क्षेत्रों में उनको समझाया जाएगा कि भाई आप दूसरे धर्म में ना जाएं, और लालच जो है वो तो किसी भी चीज़ के लिए एक नाश का कारण बन सकता है। और मेरे हिसाब से तो जो आदिवासी क्षेत्र में हो रहा है वो एक अज्ञानता समझिए या शिक्षा समझिए, हम लोग जागरूक करेंगे उन लोगों की भाई आप, और कानून अपना काम करेगा, शासन अपना काम करेगा, हम सामाजिक लोग अलग काम करेंगे। आप क्या मानते हैं, जो धर्मांतरण के पीछे की वजह आपको क्या समझ में आती है, क्या वजह है जो लोग इस कदर धर्मांतरण कर रहे हैं? देखिए, लोग कर रहे हैं उसमें बहुत सारी मजबूरी है, आर्थिक उसका व्यवस्था बहुत सारे लोगों का, जिसमें हमारे पूज्य गुरुदेव महाराज श्री बागेश्वर जी कहते हैं जो धर्म के साथ साथ सेवा भी कीजिए, तो सेवा होगा। तो जहां आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग हैं उनको सामूहिक विवाह करके उनको ये किया जाएगा, और जहां गरीब बच्चे हैं उनके पढ़ाई के लिए शिक्षा का व्यवस्था किया जाएगा। देखिए, जिस धर्म से हम आते हैं, हम हिंदू धर्म से आते हैं, हमारे भी बहुत सारे संस्था है, जैसे आरएसएस के द्वारा जैसे संस्था बोला जाता है विश्व हिंदू परिषद को, उसी तरीके से हमारे बहुत सारे संस्था है। उस संस्था के द्वारा सरस्वती शिशु मंदिर, एकल विद्यालय संस्थान, बहुत सारे संस्थान हमारे द्वारा चलाए जा रहे हैं, जिससे सुधार हो रहा है। जो कुछ कमी है आप लोगों के माध्यम से सरकार के पास भी जाएगा, सरकार भी उसके बारे में सोच रही है, और मेन आर्थिक रूप से जो कमज़ोर है आप क्या मानते हैं कि ये सिर्फ कई बार ऐसा तो नहीं है कि राजनीतिक फायदा लेने के लिए धर्म की आजकल बात ज़्यादा होती है? आपको ऐसा लगता है कि युवा होने के नाते आप क्या समझ पा रहे हैं कि अब देश में शिक्षा, बेरोजगारी, स्वास्थ्य को लेकर बात नहीं हो रही, आप जिधर भी नज़र डालेंगे उधर धर्म और धर्म ही है? मैम, मेरा मानना है कि धर्म एक आस्था का विषय है, जिसमें हमारी अपनी आस्था जुड़ी है। तो एक ये टैग नहीं है कि ये धर्म, जैसे कि किसी का धर्मांतरण हो भी जाता है तो उसका एक आस्था का विषय है। तो इसको मुद्दा ना बनाकर हमें शिक्षा विकास पे, शिक्षा चिकित्सा पे काम करना चाहिए। लेकिन ये धर्मांतरण का विरोध मैं करता हूँ, क्योंकि सभी हम सनातनी हैं और सनातन को बढ़ावा देना हमारा कर्तव्य है, और जिसमें बागेश्वर वाले गुरुजी भी उसमें सहयोग कर रहे हैं। ऐसे कई आदि पुरुष हैं जो उसका सहयोग कर रहे हैं। तो शिक्षा के साथ धर्म भी महत्वपूर्ण है। आप लोग क्या मानते हैं, धर्मांतरण इतना हो रहा है, इसके पीछे आदिवासी जो अंचल हैं जहाँ पे आदिवासी क्षेत्रों में विकास नहीं पहुँच पा रहा है, इस वजह से प्रलोभन देकर धर्मांतरण कराया जा रहा है? निश्चित तौर पे ये बात की कहीं ना कहीं हम लोगों को स्वीकार तो करना चाहिए कि आदिवासियों को प्रलोभन देकर जो धर्मांतरण का जो ये बहुत बड़ा जो षड्यंत्र चल रहा है, इसमें कहीं भी कोई वो नहीं है कि किसी भी प्रकार का उनका जो है
प्रलोभन देते हैं और वो छोटे छोटे जो आदिवासी हमारे जो गरीब हैं वो लालच में आते हैं और ये सब कार्य करते हैं। अलग ढंग से करते हैं। आपको नहीं लगता है कि अगर इस तरीके का प्रलोभन दे जा रहा है तो उसके पीछे जागरूकता नहीं है, या जागरूक नहीं किया जा रहा है, या फिर कोई व्यक्ति आर्थिक तंगियों से परेशान होकर वो इस तरीके का कदम उठाता है या धर्मांतरण करता है? मैडम, धर्मांतरण का मुख्य कारण होता है शिक्षा, स्वास्थ्य या फिर अर्थ। जो लोग मुख्य तौर पे या तो शिक्षा से कमज़ोर हैं, या स्वास्थ्य से कमज़ोर हैं, या अर्थ मतलब पैसे से कमज़ोर हैं, मेन कारण यही है। इसी कारण को वो लोग मुद्दा बना के ढूंढते हैं कि इस रूप में कमज़ोर कौन है, और उनको या तो स्वास्थ्य का प्रलोभन या शिक्षा का प्रलोभन या फिर पैसे का प्रलोभन देके धर्मांतरण करवाते हैं मैडम। और मेरा मानना यह है कि हम लोग बात करते हैं घर वापसी की, धर्मांतरण होता है जब कोई किसी को अपने अंदर खींच ले। तो धर्मांतरण मेरा मानना है कि नहीं होना चाहिए, और अगर जो भी ऐसी व्यवस्था बननी चाहिए कि धर्मांतरण पूर्ण रूप से बंद हो, क्योंकि धर्म मुख्य रीढ़ की हड्डी होती है किसी भी समाज की। अगर समाज ही की मुख्य रीढ़ की हड्डी, आप भी चाहते हैं कि हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र की एक घोषणा हो जानी चाहिए, हिंदू राष्ट्र बन जाना चाहिए? मैडम, हिंदू राष्ट्र निश्चित तौर पे हिंदुओं की संख्या ज़्यादा है तो हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। विधान कहता है कि धर्म स्वतंत्रता के रूप में आप किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, तो फिर इस तरीके का बवाल क्यों होता है? देखिए, संविधान कहता है धर्म को अपना सकते हैं तो स्वेच्छापूर्वक धर्म अपना सकते हैं, दबाव में नहीं। कोई कमजोर वर्ग है उसको धन दे के नहीं, किसी को दबाव में नहीं। जहाँ संख्या कम है वहाँ दबाव के कारण ही वहाँ लोगों को जबरदस्ती धर्मांतरण कराया जा रहा है, तो उसका विरोध होना चाहिए। आप मानती हैं अशिक्षा की वजह से लोग अशिक्षित हैं इसलिए धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, या फिर उनकी आर्थिक नीड है, वो आर्थिक रूप से कमजोर हैं इसलिए धर्म परिवर्तन करते हैं, बहलाने फुसलाने पर वो उस तरीके से चले जाते हैं? अच्छा, नो पॉलिटिकल कमेंट्स एज सच, नो पॉलिटिकल कमेंट्स एज मैंने एक भारतीय नागरिक होने के चलते जो बेसिक मुझे ऑब्जर्वेशन मिला है वो ये है कि ह्यूमन नेसेसिटी, जो बेसिक नीड है, वो अगर नहीं परिपूर्ण होता है तो ये ह्यूमन साइकोलॉजी है वो डेविएट करेगा ही। उसको अपना बेसिक नीड्स, देखो सबको भूख लगता है, सबको प्यास लगता है, सबको नींद आती है, वो अगर बेसिक नीड अगर फुलफिल हो जाता है कोई भी डेविएट नहीं होगा। दूसरा, ये बुद्धि अगर होगा, बुद्धि कहाँ से है? एक तो इनेट है, एक एक्वायर्ड है। एक्वायर्ड में क्या होगा? आप एजुकेशन मतलब शिक्षा के जरिए आप डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं, अच्छा है क्या बुरा है, तो उससे क्या वो डेविएट नहीं होगा, वो डिटरमिन्ड रहेगा। लेकिन जो व्यक्ति एकदम बहुत बेसिक नेसेसिटी उसको फुलफिल, पीछे वजह क्या मानती हैं? सरकारों को इस तरफ काम करना चाहिए? यस, क्योंकि मैं बहुत पहले शिक्षिका भी थी और मैं अब तो रिटायर हो गई, भिलाई स्टील प्लांट में एग्जीक्यूटिव रही हूँ और अब तो समाज सेवा से जुड़ी हूँ। सो मैं यही आग्रह कर सकती हूँ कि जो बहुत नीचे बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, बहुत सारी योजना ये वाले और पहले वाले, नो कमेंट्स ऑन एनी ऑफ द पार्टीज, बट कर रहे हैं सभी लोग, तो मैनकाइंड के प्रति, मानवता के और ज़्यादा करने की आवश्यकता है, ताकि ये सब नो झंझट हो, नो वायलेंस, नथिंग, पीस, शांति से रहो, सब प्रेम से रहो और बोलो विश्व की जय हो। तो कुल मिलाकर धर्म को लेकर ये कहा जाता है कि अशिक्षा, आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों को पैसे का लालच देकर धर्म परिवर्तन कराया जाता है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि आखिर ऐसी नौबत ही क्यों आती है? क्यों ना सरकारों को इस तरफ और ध्यान देना चाहिए और विकास की तरफ ध्यान देना चाहिए, और जहां पर विकास नहीं पहुंच रहा है या सरकार की योजनाएं नहीं पहुंच रही हैं उस तरफ भी ध्यान देना चाहिए। कैमरामैन अरुण के साथ विनय त्रिवेदी अवस्थी, INH न्यूज़ दुर्ग।